नमस्कार। आप सभी को भैया दूज की शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे भैया दूज की दो कथाएं। भगवान श्री सूर्य देव जी की पत्नी संज्ञा थी। संज्ञा माता और सूर्य देव जी से यमराज और यमुना माता का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना जी हमेशा से ही यमराज से निवेदन करती थी कि आप अपने प्रिय मित्रों सहित मेरे घर आओ और भोजन ग्रहण करो, लेकिन यमराज कभी उनकी बात नहीं सुनते थे। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। इस उपलक्ष्य में यमुना ने यमराज को निमंत्रण दिया। यमुना का प्रेम देखकर यमुना के बार बार बुलाने के कारण यमराज ने यमुना की बात मान ली। यमराज ने यमुना से कहा कि बहन, कोई भी मुझे अपने यहाँ नहीं बुलाना चाहता, लेकिन तुम मुझे हमेशा अपने यहाँ बुलाती रहती हो। यमराज ने अपनी बहन की सद्भावना को समझा और सोचा कि मुझे अपनी बहन के निवेदन का पालन करना चाहिए। बहन के बुलाने पर यमराज यमुना जी के यहाँ जाने लगे। उस खुशी में यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया हुआ देख यमुना जी का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यमुना जी ने यमराज का स्नान कर पूजा करने के बाद अपने भाई को खाना खिलाया। यमुना के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, बहन, मैं तुम्हारे प्रेम को देख बहुत खुश हुआ हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मेरा वचन है, तुमसे मांगो तुम्हें जो मांगना है। यमुना जी ने यमराज से कहा कि मुझे धन दौलत अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे यहाँ इस दिन प्रत्येक वर्ष आते रहिए, मेरे लिए यही काफ़ी है। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहा और यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण आदि देकर आम्य लोक को वापिस चले गए। इसी दिन से भैया दूज की पूजा करने का त्योहार शुरू हुआ। प्रत्येक वर्ष जो बहन अपने भाई की लंबी आयु चाहती हैं, वो इस दिन यमुना जी की तरह पूजा करती हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत जिसके 7 पुत्र एक पुत्री थी। उस बूढ़ी औरत के 7 बेटों पर सर्प की कुदृष्टि थी। जैसे ही उसके किसी भी बेटे की शादी होती, उसका 7वां फेरा होता तो सर्प उसे डंस लेता और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वो बूढ़ी औरत दुखी हो गई थी। बेटी की शादी पहले की जा चुकी थी। इसी तरह 6 बेटों की मृत्यु हो गई थी। उस बूढ़ी औरत पर बहुत बुरा समय आ गया था, जिसकी वजह से उसने 7वें की शादी करने के लिए मना कर दिया था। 6 बेटों के मरने के दुख में बूढ़ी औरत अंधी हो गई थी, लेकिन कभी न कभी तो उसकी शादी भी करनी पड़ती ही। बूढ़ी औरत किसी भी तरह जोखिम नहीं उठा सकती थी। भाई दूज का समय आ गया था। 7वें बेटे ने कहा, माँ, मैं दीदी के घर जाने वाला हूँ, भाई दूज आ गया है। माँ ने कहा, ध्यान से जा और जल्दी आ। भाई के आने की खुशी में बहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाई की खातिरदारी के लिए अच्छा पकवान बनाने के लिए बहन ने सोचा कि पड़ोसन की मदद लेनी पड़ेगी। खुशी में बहन ने पड़ोसन से मदद मांगी और पूछा, दीदी, मेरा भाई आ रहा है, मैं क्या करूं? उसे क्या बना के खिलाऊं? पड़ोसन उससे चिढ़ती थी। उसने कहा कि दूध से रसोई लेप और घी से चावल पका। अब भाई की खुशी में पागल बहन ने सोचा कि हाँ, ऐसा ही करूँगी। भाई को आते रास्ते में सांप मिला। सांप उसे काटने को आगे बढ़ा तो उसने बोला कि भाई, आपका मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों काटना चाहते हो? सांप ने कहा कि मैं तुम्हारा काल हूँ और तुम्हें यमराज के पास पहुँचाने के लिए आया हूँ। भाई ने रोते हुए कहा कि भैया, आप मुझे मत काटो, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है।
मैं ही उसका आखिरी भाई हूँ। उसका और कोई भी भाई नहीं बचा। अगर मैं उसके पास नहीं गया और उसे पता चला कि मैं भी मर गया हूँ, तो वह भी मर जाएगी। सातवें भाई के रोने से सांप ने कहा कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझे बेवकूफ़ बना के चला जाएगा? लड़के ने कहा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मेरी बहन भैया दूज बना लेगी, उसके बाद तुम मुझे मार देना। भाई बहन के घर पहुंचा। भाई को देख बहन की आंखों से आंसू निकल आए। भाई ने बहन से बोला, दीदी भूख लग रही है, खाना दो जल्दी। बहन ने पड़ोसन के कहने पर रसोई को दूध से धोया था और घी में चावल पकाने की कोशिश की थी। भाई ने पूछा, क्या हुआ दीदी, इतना समय क्यों लग रहा है? दीदी ने सारी बात बताई कि पड़ोसन ने मुझे ऐसे ऐसे करने को कहा। भाई ने हंसते हुए कहा कि दीदी, कहीं सुना है आपने कि दूध से कभी रसोई लीपी गई हो और घी में कभी चावल पके हैं? गोबर से रसोई लीपो और दूध में चावल पकाओ। खाना खाने के बाद भाई को नींद आने लगी और वो सोने लगा। इतने में बहन के बच्चे आ गए और उन्होंने मामा मामा कहकर बोला कि मामा, हमारे लिए क्या लेकर आए? तब उसने कहा, बेटा मैं कुछ नहीं लाया हूँ। मना करने के बावजूद भी बच्चों ने उस थैले को उठा लिया जिसमें सांप था और खोलकर देखने लगे, लेकिन उसमें बच्चों को हीरे का हार मिला। दीदी ने बोला कि तू ये मेरे लिए लेकर आया है। भाई ने बोला कि तुम्हें अच्छा लगा तो तुम रख लो। अगले दिन भाई ने बहन से अपने घर जाने की इजाज़त मांगी। बहन ने अपने भाई के लिए लड्डू बनाकर रखे थे। बहन ने लड्डू भाई को दिए। भाई ने बहन से अलविदा लिया और आगे चल दिया। थोड़ी दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सोने लगा। इधर बहन के बच्चों ने कहा, माँ खाना दे दो, भूख लगी है। उनकी माँ ने कहा कि अभी खाना नहीं बना, समय लगेगा। तब बच्चों ने कहा, जो मामा को लड्डू दिए थे हमें भी दे दो, हम खा लेंगे। माँ ने कहा, जाओ चक्की पर रखे हैं, बचे हुए लड्डू जाकर खा लो। बच्चों ने जाकर देखा तो पता चला कि वहाँ सांप की हड्डी पड़ी है। अब बहन की हालत खराब हो गई और वो बाहर की तरफ भागी। लोगों से पूछने पर पता चला कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सो रहा है। बहन को लगा कि वही उसका भाई है। वो भागती हुई गई उसके पास और उसे उठाने लगी। उसने भाई को उठाया और पूछा, कहीं तूने लड्डू तो नहीं खाए? भाई ने कहा, क्या दीदी, क्या हुआ? ये रहे तुम्हारे लड्डू, नहीं खाए मैंने। बहन को लगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। उसने बोला कि मैं भी अब तेरे साथ घर चलूँगी, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। भाई ने बोला कि तुम्हारी मर्जी। चलते हुए बहन को प्यास लगी। भाई से बोला कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। भाई ने चारों तरफ नज़र फैलाई और एक तरफ चील उड़ रही थी। बहन ने बोला कि तू यहीं रुक, मैं अभी आ रही हूँ। बहन पानी पीकर आ रही थी कि उसने देखा कि एक जगह ज़मीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़ी हुई रखी है। बहन ने वहाँ से गुजर रही एक महिला से पूछा कि ये सब क्या है? उस बुढ़िया ने बताया कि किसी एक औरत के 7 बेटे हैं, जिनमें से 6 की शादी के समय सांप काटने से मृत्यु हो गई थी। अब जब 7वें की शादी होगी, तब ये आखिरी शिला भी बाकियों की तरह ज़मीन में गड़ जाएगी। बहन ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। वो समझ गई थी कि ये सब उसके भाई के लिए किया गया है। बहन ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि मैं क्या करूं, कुछ बताओ। बूढ़ी औरत ने उसे सब बता दिया कि वो अपने भाई की जान कैसे बचा सकती है। भाई की जान बचाने के लिए बहन कुछ भी करने को तैयार हो गई। बूढ़ी औरत के कहने पर बहन ने अपने बालों को खोल लिया और अपने भाई के पास गई और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई ने बहन की ये हालत देखकर सोचा कि दीदी को ये क्या हो गया है।
दीदी तो पानी पीने गई थी, लगता है कि कोई चुड़ैल दीदी पर आ गई हैं। किसी तरह भाई अपनी दीदी को लेकर अपनी माँ के पास आया और माँ को सब बताया। कुछ समय बाद भाई की सगाई का समय आ गया था। बूढ़ी माँ ने साथ में बेटे की शादी की मंजूरी दे दी थी। भाई को जब सेहरा पहनाने की बारी आई तो बहन ने कहा कि ये नहीं, सेहरा मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा कुटेगा। सेहरे में सांप था, बहन ने उस सांप को निकाल दिया। इसी तरह सांप ने बहुत कोशिश की और बहन ने अपने भाई की रक्षा की। हार कर सांपों का राजा खुद आ गया, गले की वरमाला में छुपकर, लेकिन बहन ने उस सांप को एक लोटे में एक थाली से ढककर बंद कर दिया। अब ये देखती हुई सांप की पत्नी वहां आ गई और बोलने लगी कि मेरे पति का दम घुट रहा है, उसे छोड़ दो। लेकिन बहन ने कहा कि तेरे पति को छोड़ देंगे, पहले तू मेरे भाई से अपनी कुदृष्टि हटा और अपने रास्ते जा। नागिन ने ऐसा ही किया। बहन के इशारे पर नई दुल्हन ने कहा कि मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी, पहले मुझे मेरे एक जेठ को छोड़, कोई तो होना चाहिए घर में जिससे मैं लड़ सकूं। ऐसे ही बहाने बनाकर नई दुल्हन ने सभी 6 जेठों को छुड़ा लिया। उधर रो रो कर बूढ़ी माँ का हाल बुरा था। बुढ़िया को लग रहा था कि उसका 7वां बेटा भी नहीं रहेगा। किसी ने बताया कि आपके सभी बेटे और बहुएं आ रही हैं। अब माँ की आंखों से आंसू आने लगे और खुशी में भगवान से कहा कि अगर ये सच है तो मेरी आंखें ठीक हो जाएं और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। बूढ़ी औरत के साथ ऐसा ही हुआ जैसा उसने भगवान से बोला था। अपने बच्चों को देखकर वो बहुत खुश हुई। बूढ़ी औरत को अपनी बेटी की शक्ति और बेटी का अपने भाइयों से प्यार देखकर उसके आंसू आ गए। सभी अपनी बहन को ढूंढने लगे, लेकिन देखा कि वो तो भूसे की कोठरी में सो रही थी। उठने के बाद वो अपने घर को चली। फिर उसके साथ लक्ष्मी माँ भी जाने लगी। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी, पीछे मुड़कर देख, क्या सारी लक्ष्मी अपने साथ ही ले जाएगी? बहन ने पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए कहा, जो भी कुछ माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल और बाकी बचा हुआ मेरे भाई भाभी के साथ रुक जाए। बहन ने अपने भाई भाभी की जिंदगी संवार दी। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो भाई बहन का प्यार और साथ हमेशा बनाए रखें।